क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट जी हमारे पास फाइंड एनी इक्वेशन ऑफ द लाइन having y intercept is equal to -7 and slope is equal to -5. अब उस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है जिसका y इंटरसेप्ट जो है हमारे पास वो -7 है और स्लोप हमारे पास -5 है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें स्लोप होती थी और इंटरसेप्ट होता था। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी y is equal to mx plus c, जिसमें m जो थी वो हमारे पास m जो था वो स्लोप थी और c इंटरसेप्ट था, y इंटरसेप्ट था c। इस फॉर्मूले में m जो था वो स्लोप थी हमारे पास और c y इंटरसेप्ट था। तो जब हमें y इंटरसेप्ट और स्लोप गिवन हो तो फिर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे हमें y इंटरसेप्ट ही गिवन है और स्लोप गिवन है। y इंटरसेप्ट है तो इसका मतलब क्या है कि ये c की वैल्यू है, क्योंकि c जो है वो y इंटरसेप्ट है। उसके बाद ये स्लोप है तो इसका मतलब ये m की वैल्यू है, क्योंकि m स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y is equal to mx plus c। y is equal to, पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं। m की वैल्यू क्या है, स्लोप हमारे पास क्या है -5, इसका मतलब m की वैल्यू हमारे पास -5 है। उसके बाद y इंटरसेप्ट हमारे पास है -7, इसका मतलब c किसके इक्वल है, -7 के इक्वल है, क्योंकि c जो है वो y इंटरसेप्ट है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। y is equal to m की वैल्यू -5 x प्लस c की वैल्यू -7। y is equal to, अब -5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x प्लस माइनस -7। अब इन दोनों वैल्यूज को इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं। y 5x को जब इक्वल के इस साइड पे लाएंगे, यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। 7 भी यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल के इस साइड पे चले गए तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं बची, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन है जिसका y इंटरसेप्ट क्या है -7 और स्लोप क्या थी -5। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है, फाइंड एनी इक्वेशन ऑफ द लाइन whose x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -3 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4। उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका x इंटरसेप्ट क्या है -3 और y इंटरसेप्ट 4 है। अब यहाँ पे दो इंटरसेप्ट है, एक x इंटरसेप्ट और एक y इंटरसेप्ट। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे टू इंटरसेप्ट है, एक ये x और एक y। उसका फार्मूला क्या था टू इंटरसेप्ट फॉर्म का, x by x इंटरसेप्ट प्लस y by y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। x के नीचे x इंटरसेप्ट था, y के नीचे y इंटरसेप्ट था और ये 1 के इक्वल था। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, x by x इंटरसेप्ट प्लस y by y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमें x इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, -3 के इक्वल। x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -3 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। x एज इट इज डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास -3, उसके बाद प्लस y एज इट इज, y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे डिवाइड में माइनस आ गया, पहले हम पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई हर वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई करना है। पहले ये वाली वैल्यू को कर लेते हैं -1 मल्टीप्लाई x by -3 -1 मल्टीप्लाई y by 4
इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -1। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x डिवाइडेड बाय 3 प्लस माइनस माइनस y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस माइनस माइनस, तो x बाय 3 माइनस y बाय 4 इज इक्वल टू -1 के इक्वल आ जाएगा। जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस वाली वैल्यू थी, ये प्लस में चेंज हो गई, ये प्लस वाली वैल्यू माइनस में चेंज हो गई और ये प्लस वाली वैल्यू ये भी माइनस में चेंज हो गई। अब हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम लेना है। पहले इसको 3 से सॉल्व बल्कि 2 से सॉल्व कर लेते हैं। 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 एज इट इज, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 पे आता है 2 टू द 4, फिर उसके बाद फिर 2 से सॉल्व करेंगे, 3 नहीं आता तो वो एज इट इज आएगा, फिर 2 1 द 2, अब उसके बाद 3 से सॉल्व करेंगे, 3 1 द 3 और 1 एज, जब लास्ट पे 1 आ जाएंगे सारे, वहां पे आपने एलसीएम स्टॉप कर देना। उसके बाद ये जो वैल्यूज है इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो हमारे पास 4 और 3 का एलसीएम क्या आ गया 12 आ गया। यहाँ तो आप इस तरह कर लें कि इसका एलसीएम ले लिया, उसके बाद बारी बारी इन वैल्यूज को एलसीएम के साथ डिवाइड करें, जो वैल्यू आए उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर ले, या फिर अब जो आपके पास एलसीएम आया उसके साथ दोनों वैल्यूज दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा लें, यानी कि हमारे पास एलसीएम 12 आया तो हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12 कर लें, तो इस वैल्यू को भी 12 से मल्टीप्लाई कर ले, इस वैल्यू को भी और इस वैल्यू को, या फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, अब दोनों साइड्स पे हर वैल्यू को हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है। पहले इस वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, x बाय 3 मल्टीप्लाई 12, उसके बाद माइनस y बाय 4 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 12, हर वैल्यू को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 से क्यों किया, क्योंकि इनका एलसीएम लिया तो हमारे पास 12 आ रहा था, इसलिए हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इनकी कटिंग कर देते हैं, 3 1 द 3 3 4 द 12, अब कौन सी वैल्यूज बच गई, x मल्टीप्लाई 4, उसके बाद इनकी कटिंग कर देते हैं, 4 1 द 4 4 से द 12, यहाँ पे क्या बच गया माइनस y मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस माइनस माइनस, अब 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y इज इक्वल टू -12। उस साइड में माइनस हो रहा है तो यहाँ पे इक्वल के साइड पे आके प्लस हो जाएगा, 4x माइनस 3y प्लस 12, अब ये 12 सिर्फ एक ही वैल्यू थी इक्वल के साइड पे, हम उसको इक्वल के साइड पे ले आए तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आती, यहाँ पे 0 आएगा, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है उस लाइन की इक्वेशन जिसका x इंटरसेप्ट क्या -3 और y इंटरसेप्ट 4। इसका पार्ट आइए, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -9 एंड स्लोप इज इक्वल टू -4। अब हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में m था वो स्लोप की वैल्यू, m स्लोप के इक्वल था और c इंटरसेप्ट था, और पिछले क्वेश्चन में हमें स्लोप गिवन थी और इंटरसेप्ट गिवन था, तो हमने उन दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट करके इक्वेशन फाइंड कर ली थी। अब कुछ बच्चों को ये सवाल आता है कि यहाँ पे भी हमें इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप गिवन है, तो हम ये वाला फार्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज नहीं होगा क्योंकि ये x इंटरसेप्ट है और ये जो फार्मूला है इसमें जो c है ये y इंटरसेप्ट है। स्लोप की वैल्यू तो ठीक है, ये स्लोप की वैल्यू है हमारे पास, लेकिन हमारे पास y इंटरसेप्ट नहीं है, हमारे पास यहाँ पे x इंटरसेप्ट है। अगर y इंटरसेप्ट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगी तो फिर ये वाला फार्मूला यूज होगा, लेकिन अगर x इंटरसेप्ट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगी तो फिर ये वाला फार्मूला यूज नहीं करना, क्योंकि इसमें जो c है वो y इंटरसेप्ट था।
अब x इंटरसेप्ट है तो इसका मतलब कोई लाइन जो है वो x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है। -9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे ये -9 है, इसका मतलब कोई लाइन जो है वो x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है और x इंटरसेप्ट में y जो था वो 0 था। यहाँ पे y 0 है तो हमारे पास x इंटरसेप्ट क्या होगा -9 और 0, क्योंकि यहाँ पे x इंटरसेप्ट में y 0 होता है और y इंटरसेप्ट में x 0 होता है। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट हमारे पास -9 और यहाँ पे y क्या होगा 0 होगा, तो हमारे पास पॉइंट आ गया -9 0। अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया है तो हमारे पास पॉइंट है और स्लोप है, एक पॉइंट आ गया है और स्लोप आ गई है। तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज होगी, क्योंकि हमारे पास पॉइंट आ गया है और स्लोप है हमारे पास, तो यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज होगी। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी हमारे पास, y - y1 = m x - x1। इसमें ये एक पॉइंट होता है और एक स्लोप होती है, तो इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है और स्लोप है। पॉइंट क्या हमारे पास -9 0, यानी कि x1 की वैल्यू हमारे पास -9 है और y1 की वैल्यू 0 और स्लोप क्या गिवन है हमें -4, यानी m की वैल्यू क्या है हमारे पास -4। अब इनकी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और इक्वेशन फाइंड करेंगे। y - y1 की वैल्यू क्या है 0 = m की वैल्यू क्या है -4, उसके बाद x x1 की वैल्यू क्या है -9, y में से 0 माइनस कर देंगे तो y